नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि लेके आए इस नवरात्रा में। और आज था शनिवार और आज था पूर्वी का रिजल्ट, पीटीएम था स्कूल में। तो मैं पूर्वी को बोल रही थी, बेटा आज कैसा नंबर आएगा। तो पूर्वी कह रही थी कॉन्फिडेंस ही कि मम्मा मेरा बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं बोल रही थी अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो आपके साथ में क्या होगा। तो कह रही थी मेरी पिटाई। तो मैंने बोला आप मुझे प्रॉमिस करो कि आपके अच्छा नंबर आएगा। तो डन बोल रही थी कि मम्मा हाँ 100% मेरा नंबर अच्छा आएगा। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं स्कूल में, जाके मिलते हैं आपके टीचर से कि आप क्या करके आए और क्या नंबर आपके। क्योंकि इसमें पूर्वी का वो नहीं है, इसमें पूरा जो था मेरा और हार्ड वर्क था। इसमें मेरा भी था, पूर्वी के टीचर का भी था, पूर्वी का भी था। मतलब तीनों का मिला जुला एक हार्ड वर्क था जो कि आज उसका रिजल्ट आना था। क्योंकि बच्चों के पेपर नहीं होते, पेपर तो माँ बाप के भी होते हैं। उनके साथ में हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं, खाना पीना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सब कुछ छोड़ के बच्चों की एग्जामिनेशन के टाइम पे ऐसे मतलब इतने वो हो जाते हैं, टेंशन रहता है बच्चों का कोई पेपर ख़राब ना हो जाए। तो धीरे धीरे मैं और पूर्वी चल पड़े थे रास्ते में। तो देखा बहुत तेज आंधी जैसा चल रहा था, पूर्वी के बाल उड़ रहे थे, मेरी चुन्नी वुन्नी सर से हट जा रही थी। तो पूर्वी कह रही थी मम्मा आज तो बहुत ज़्यादा आंधी उड़ रही है रास्ते में। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे तो देख रहे थे मार्केट में चारों तरफ से एकदम नवरात्रि का सारा सामान बाज़ार में बिकने लग रहा था। अच्छा लग रहा था कि माता रानी कल से आने वाली है सबके घर में। और इस साल का नवरात्रा सबके लिए अच्छा हो। ये देखो चारों तरफ मार्केट एकदम सजा हुआ था कन्या पूजन के लिए। तो पूर्वी कह रही थी मम्मा कब से कन्या पूजन होगा, मेरा भी कन्या पूजन होगा कि नहीं होगा। तो मैं कह रही थी हाँ बेटा तुम्हारा भी कन्या पूजन होगा, घर पे हम भी करेंगे, कन्या बैठाएंगे। और ये थी हरी हरी ककड़ी जो कि बहुत ज़्यादा बाज़ार में आने लगी है अभी। और धीरे धीरे हम चल पड़े थे, पहुँच गए थे हम पूर्वी के स्कूल। एंट्री कर रहे थे गेट के अंदर तो जाके देखा हमसे पहले भी पेरेंट्स सारे लोग आ रहे थे। बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे क्योंकि यार बच्चों का लास्ट दिन था स्कूल में, इसके बाद थोड़ी छुट्टी पड़ने वाली थी शायद। फिर ये गए रास्ते में आंटी बैठी हुई थी यहाँ पे, सबको कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे रही थी जो कि पूर्वी की क्लास की आंटी थी। और ये पूर्वी ने किया फिर माता रानी को नमस्ते माँ सरस्वती की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई थी। तो पूर्वी जब फर्स्ट डे स्कूल में आई थी तब भी पूर्वी ने यहाँ पे माता रानी के आशीर्वाद लिया था। और आज भी पूर्वी फर्स्ट जाते ही आशीर्वाद लिया माता रानी के। ये थी पूर्वी की फ्रेंड पूर्णिमा। और उसकी मम्मी कुछ बोल रही थी कि मतलब बच्चों का कुछ यहाँ पे शिकायत कर रही थी मेरे साथ में। वो कुछ बातें कर रही थी यहाँ पे कि बच्चों के नंबर के बारे में कुछ हमारी बातें हो रही थी यहाँ पे। वो उसकी मम्मी थोड़ी गुस्सा हो रखी थी तो मैं उसको समझा रही थी। मैंने कि कोई बात नहीं, अच्छा नेक्स्ट टाइम अच्छा करेगी, अच्छा आएगा। ये पूर्वी यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रही थी क्योंकि उसके टीचर को यहाँ पे पूर्वी के साथ में एक फ़ोटो क्लिक करवाना था। फिर हम पहुँच गए पूर्वी के मैडम के पास में। पूर्वी के यहाँ पे जो कि मैडम सबका रिजल्ट्स यहाँ पे दे रही थी बच्चों को। यहाँ पे बारी बारी से सबके क्लास के टीचर अलग अलग अपने अपने स्टेज पे खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। यहाँ पे सब लोग अपने अपने क्लास के बच्चों को रिजल्ट्स दे रहे थे जिनके अच्छे नंबर आ रहे थे। उनके साथ में मैम फ़ोटो क्लिक करा रही थी। तो लास्ट फाइनल पूर्वी के अच्छे नंबर आए थे। यहाँ पे उसकी जो आंटी थी वो भी उसको आशीर्वाद दे रही थी कि बेटा आगे बहुत तरक्की करो, आप बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई करी स्कूल में। फिर हम रिजल्ट्स लेके निकल पड़े घर की तरफ। घर की तरफ आते हैं पूर्वी को रास्ते में कुछ लेना था। तो उसके साथ में पूर्वी का एक फ्रेंड भी था जो मोक्ष था, वो उसको भी लेना था। तो फिर मैंने इन दोनों को दिलाया ओरियो। मैंने बोला आपको क्या लेना है। फिर मेरे जो ट्यूशन के बच्चे था उसके आज एनुअल फंक्शन था उसके स्कूल में, जेडी कॉन्वेंट स्कूल जो कि मेरे घर के पीछे था। तो वहाँ पे मेरे पास में बच्चों ने बोला कि आंटी आप भी आना, आज हमारे स्कूल में फ़ंक्शन है। तो फिर मैं उनके फंक्शन देखने के लिए उनके क्लास में स्कूल में चली गई। यहाँ पे पीछे हमारे यहाँ पे हीरा गार्डन जो मैरिज हॉल है वहाँ पे फंक्शन हो रहा था। तो हम दोनों रास्ते में क्लास वहाँ लेने के बाद में फिर हम दोनों उनके फंक्शन में पहुँच गए। फंक्शन में जाके देखा इतना अच्छा फंक्शन हो रहा था बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। छोटे छोटे क्यूट क्यूट नन्हे नन्हे से बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, इतने सुंदर। ये था भोले बाबा का डांस था यहाँ पे, पार्वती और भोलेनाथ जी का एक डांस था जो कि बहुत फ़नी डांस था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। और ये जो एक डांस था ये था मतलब महाराष्ट्रियन डांस था, सॉन्ग पे बहुत अच्छा लग रहा था। ये पूर्वी अपने फ्रेंड के साथ में बात कर रही थी जो कि ट्यूशन का बच्चा था। यहाँ पे मैं उनसे पूछ रही थी अब घर पे चलना है नहीं चलना। पूर्वी कह रही मम्मी थोड़ी देर और रुकते हैं फिर हम जाते हैं। और यहाँ पे एक डांस कर रही थी एक लड़की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। टाइम पता ही नहीं चला कब 2:30 बज गए यहाँ पे बैठे बैठे। मैं कह रही थी पूर्वी अब घर चलते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग सम्मान कर रहे थे, जो बड़े गेस्ट आए हुए थे हमारे यहाँ पे, जो सांसद विधायक है राम पारक के, उनको लोग सब उनका स्वागत भी कर रहे थे। तो ये चीज़ होनी भी चाहिए, बच्चों को पता चलनी चाहिए कि मतलब ये सारी चीज़ें भी होती है हमारे कल्चर में आजकल बच्चों का। और ये यहाँ पे एक बच्चे को प्राइज़ दे रहे थे जो कि यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी थे। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता का भी यहाँ पे नाम रोशन होता है। फिर मैं आ गई घर। घर आने के बाद में मैंने करे कपड़े वपड़े चेंज करके, मेरे को धोने थे, कुछ कपड़े धोने थे।
टाइम भी हो गया था, अभी टाइम बज रहे थे 3 से 4 बजे का टाइम था ये। घर पे आते हैं तो बहुत लेट भी हो गए थे। अभी पूर्वी को खाना भी खिलाना था क्योंकि उसको फिर सोना था। तो मैंने कपड़े चेंज करके सबसे पहले पूर्वी को खिलाया खाना। वो खाना उसने बाहर कुछ भी नहीं खाया था, तो फिर मैंने उसको खाना खिला के, उसको नींद आ रही थी, कह रही मम्मी मुझे सोना है। मैंने उसको फिर खाना खिला के थोड़ी देर बाद ही देखा पूर्वी को नींद आ गई। उसको मैंने सुलाने के बाद में फिर मैं गई मशीन लगाया। मैंने कपड़े वपड़े धोए, शाम होने वाली थी इसलिए मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने जल्दी जल्दी सोचा कपड़े धो लेती हूँ। कल नवरात्रा है, फर्स्ट नवरात्रा है, तो फिर पूजा पाठ में देरी हो जाती है, फिर कपड़े नहीं धो पाई थी। फिर हो गई थी यहाँ पे शाम हो गई थी। शाम को मैंने जैसे ही कपड़े वपड़े चेंज करके, नेक्स्ट डे का वीडियो था जो माता रानी की पूजा वूजा करके फिर मैं फ्री हो गई थी। सुबह सुबह मुझे बनाना था गेट का तोरण, जो कि ये नाम के पत्ते से नवरात्रि में हर साल बनाती हूँ। फिर पूर्वी को कराया मैंने ब्रेकफास्ट में पूर्वी के लिए बनाया था एक पराठा, जो कि उसके पापा को मैंने रोटी बना के दी थी। तो वो कह रही थी क्या खाएगी, तो कह रही मम्मी मुझे खाना नहीं खाना। मेरा व्रत नहीं था, मुझे तबीयत ख़राब थी तो मुझे दवाई खानी थी। फिर मैंने बनाया, मेरे पास में इंस्टेंट एक वो था डोसा का बैटर रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने वो खोल के अपने लिए एक डोसा बना लिया। मैंने भी नाश्ता करा। ये इसके पापा लेके आए थे तरबूज, बहुत ही टेस्टी तरबूज था, बहुत ही यम्मी और मीठा था। ये आगे पौधे वाले अंकल, ये देवर जी जा रहे थे कहीं काम से, तो वो निकल के गए थे और ये अंकल आ गए पौधे वाले। तभी जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, करते करते देखा अंकल आवाज़ लगा रहे थे। फिर मैंने अंकल को ऊपर बुलाया। ऊपर बुलाने के बाद में मेरे जो कुछ पौधे थे वो ख़राब हो रहे थे सर्दी में, उनके अंदर दीमक वगैरह लग गई थी, तो उनकी मिट्टी वगैरह भी चेंज करानी थी। तो ये अंकल बहुत अच्छे हैं, जब भी मैं उनको बुलाती हूँ तो वो आ जाते हैं घर पे। तो आज उनके पास में टाइम था तो वो आ गए। इधर मैंने तोरण बना के गेट पे लगा दिया। ये था मेरा पहला नवरात्रा माता रानी की, जो कि मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ाया था, पूजा वगैरह करके माता रानी का आशीर्वाद लिया। सारा जो भी है बीता हुआ जो कल है सब जैसा भी गुजरा, लेकिन आने वाला जो समय बहुत अच्छा हो हमारे लिए। ये जो अंकल थे छत के ऊपर आ गए थे, छत पे आके उन्होंने सारे पौधे की मेरी मिट्टी वगैरह चेंज करके उसमें खाद पानी वगैरह सभी अच्छी तरीके से डाल दिया। और अंकल की जो गाड़ी थी वो नीचे खड़ी हुई थी, तो कोई गाड़ी निकलना, तो फिर अंकल को अपनी इधर अंकल ने सारा पेड़ पौधे एकदम मेरा एकदम सही से एकदम परफेक्ट कर दिया, पानी खाद पानी डाल के मिट्टी वगैरह चेंज करके। पूर्वी कुछ पिक क्लिक करवा रही थी। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। मिलती है एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए